एक बकरी को उसका मालिक पूरा दिन बांध के रखता है। तो एक शेर का गुज़र होता है वहाँ से, वो उसको बोलता है कि यार तुम पूरा दिन यहाँ पे बंधी रहती हो, तुम्हें कोई आज़ादी नहीं मिल रही, क्यों, ऐसा क्या है? मुझे देखो मैं पूरा दिन आज़ाद घूमता हूँ। तो बकरी आगे से जवाब देती है, भाई मुझे मेरा मालिक सब कुछ प्रोवाइड करता है, फूड वगैरह, खाना पीना, तो मैं आपके साथ मतलब बाहर क्यों घूम सकती हूँ, मुझे क्यों बाहर जाना है, मैं ऐसे ही मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो शेर आगे से बोलता है कि भाई यही तो तुम्हारी छोटी सोच है, तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहा, तुम्हारा मालिक तुम्हें ये बांध के रख रहा है, तुम्हें गुलाम की तरह हूँ। मुझे देखो मैं बाहर घूमता हूँ, आज़ाद हूँ, मैं अपना शिकार भी खुद करता हूँ और इजीली हर चीज़ मैं हंट कर लेता हूँ। तुम बाहर आओगी और फिर तुम्हें शिकार करना सीखोगी, हंटिंग करना सीखोगी, फिर तुम सब कुछ मतलब आज़ाद हो जाओगे। अभी तुम किसी पे डिपेंड हो, बाद में तुम्हें किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो खैर बकरी एक दो दिन सोचती है, फिर उसकी बातों में आके वो शेर के साथ चली जाती है बाहर। और बाहर जैसी जाती है वो आगे आपको सबको पता है कि क्या होता है। तो शेर उनका शिकार कर लेते हैं और बकरी टाइम टाइम फिश हो जाती है। सही है। तो खैर ये तो थी एक स्टोरी। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड एक केस भी है, वो हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं, बट ये रियलिटी है लड़कियों को लेके। अब लड़कियां जो हमारी ज़्यादातर है ना, आपने बहुत सी लड़कियां देखी होंगी, लड़कों से बात कर रहा हूँ उस टाइम पे, सही है, जो आती हैं इमोशनल सपोर्ट के लिए, और लड़कियों से भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप भी सुन सकती हो, आप भी अच्छे से इस बात को समझो। ज़्यादातर लड़कियों को क्या होता है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही होती घर से, ऐसा ही है। अब उनको क्या मसला आ रहा होता है, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही होती, ये वाली नहीं मिल रही होती कि उनको बाहर कहीं लेके नहीं जा रहे होते उनके भाई या वालिद साहब। बहुत कम लड़कियां होती हैं, ज़्यादातर अब जा रही हैं तो अलग बात है, बट कुछ होती हैं जिनको भाई घर वाले नहीं पूछते कि वो कहाँ जाना है क्या, बस वो आती हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, बस घर पे, घर के काम घर पे, उनसे कुछ ना सवालात होते हैं ना जवाबात होते हैं, वो बस बेचारी अपनी एक घर में एक कमरे में फंसी हुई होती हैं। यही वो लड़कियां होती हैं जो लड़कों से इजीली टारगेट होती हैं। सही है। ऐसी लड़कियों को लड़के इजीली टारगेट कर लेते हैं क्योंकि इनको घर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रही होती, ये ढूंढती हैं बाहर, और बाहर इनको कोई भी कंधा देता है और फिर इनकी बजा देता है। सही। तो खैर हम आते हैं रियल केस स्टोरी पे जो एक आया हुआ है हमारे पास, हम फिर इसका आंसर करते हैं। सही है, इसी से रिलेटेड है, इसी स्टोरी से, तभी मैंने पहले स्टोरी सुना दी। ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपसे एडवाइस लेनी थी कि मैं क्या करूं, मैं आपका कंटेंट कब से देख रही हूं। ओके। मेरा एक लड़के के साथ रिलेशनशिप है 4 साल से, और शुरू शुरू में हम दोनों एक दूसरे को सही से ट्रीट करते थे, हम अकेडमी में पढ़ते थे, मुझे घर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाई, इसलिए मैंने बाहर ढूंढी प्यार की शक्ल में, और जब मैं सीरियस हो गई हूँ उसके साथ तो मैं उसे टाइम का कहती हूँ, कब आना है मेरे घर। अब हम सेम एज के हैं, 19 ईयर्स के, बट वो कहता है अभी मैं फाइनेंशियल सेट नहीं हूँ। ओके। तो मेरा इंतज़ार करो जब तक। क्या करूँ मैं, इंतज़ार करना, उसकी बातों से लगता है कि वो 30 की एज में रिश्ता भेजेगा, मुझे कोई सोल्यूशन बताएं। और उसके घर वाले उसकी कज़न के साथ करवाना चाहते हैं शादी उसकी। मैं कब तक उसके लिए बैठी रहूं, मैं एक लड़की हूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल है इंतज़ार करना, और मुझसे मूव ऑन भी नहीं हो रहा। इन्होंने उसके साथ ही करनी है, और आपने स्टोरी समझ में आ गई होगी, फिर भी शॉर्ट में बता देता हूँ। लड़की है, घर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिली, एकेडमी में ही जहाँ जा रही है वहाँ से लड़के से इनके साथ बातचीत हो गई, अच्छी दोस्ती हो गई। घर से अच्छी सपोर्ट नहीं मिल रही थी तो वहाँ से बातचीत हुई, कहानी हो गई। तकरीबन 4 साल का है चला है, और 19 साल की है, वो भी 19 साल के हैं। अब लड़का इनको कमिटमेंट नहीं दे रहा, लड़का इनको बोल रहा है कि मैं जब फाइनेंशियली सेट हो जाऊंगा फिर भेजेंगे। अब लड़की बोल रही है कि उसकी बातों से ये लग रहा है कि तकरीबन 30 साल की एज में भेजेगा, मतलब 10-11 साल लड़का भी और चलाएगा। तो ये सारी स्टोरी हो गई, उसी केस से रिलेटेड हो गई, और बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी से भी रिलेटेड होगी यही सेम स्टोरी। ऐसा ही सीन होता है हर किसी के साथ। घर पे सपोर्ट नहीं मिल रही इमोशनल, बाहर जाके ढूंढ रही है, बाहर से दोस्ती आ रही है, बाहर आपको पता है कि वो तो शिकारी है, वो तो शिकार करेगा। सही है, शेर का काम है। लड़का है, मैं भी लड़का हूँ, कोई भी लड़का हो, उसका काम है शिकार करना। सही है। यहाँ पे कोई वो नहीं बोलेगा कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ। लड़का जिसको जहाँ मौका मिलेगा नहीं छोड़ता। बहुत कम, 100 में से एक आध लड़का होगा, 100 में से एक आध, 100 में से एक, ठीक है। और वो वाली पर्सन मुझे बहुत कम दिखती है, बहुत कम, बट वो भी मुझे लगता है कि इस वजह से होती है कि उसको मौका नहीं मिलता। जिसको मौका मिलेगा नहीं छोड़ेगा आपको। सही है। आप अगर खुद शिकार होने के लिए जाओगे, आप किसी के आगे रोना धोना करोगी, या किसी को मौका दोगी कि यार मेरे को मेरा भाई प्यार नहीं करता, घर वाले मारते हैं, ऐसा वैसा स्टोरियाँ सुनाओगी, सामने वाला बोलेगा जी जी आप करेगा, अच्छा अच्छा करेगा, उसके बाद वो आपका ही यूज़ करेगा। ये बात अच्छे से जान लो, कोई आपको सपोर्ट नहीं करने वाला, आपने अपने आप को खुद सपोर्ट करना है। सबसे पहले तो फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करो, बस सबसे पहले। प्यार मोहब्बत खुद मिलता रहेगा, सब चीज़ें आती रहेंगी। अपने आप को ना फाइनेंशियली सपोर्ट करना शुरू कर दो, अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दो, छोटी मोटी जॉब करो, कुछ भी करो, इन चीज़ों में अपने आप को चेक करोगे। कुछ लाइफ में छोटा मोटा सा गोल बनाओ कि मैंने कुछ करना है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो करने के बारे में सोचो कि मैंने ये चीज़ करनी है, ताकि प्यार मोहब्बत से ना थोड़ा सा बाहर आओ, इन चीज़ों की तरफ आओ। बट ये 18, 19, 20 ये एज में अगर फंस गई हो ना, यही तो काम की एज है, इसमें ही तो हमने कुछ बनाना होता है। 17, 18, 19, 20
ये इसमें अगर कुछ नहीं किया, यही आपके 4-5 साल इन्हीं चक्करों में पड़ गए, तो बस यही 4 साल आपने रिलेशनशिप चलाया, 4 साल आपका जाएगा ट्रॉमा में। 21, 22, 23, 24 तक तकरीबन आप उसको याद करते रहोगे, क्या ज़िंदगी गुजारी थी, क्या गुजारी थी। बीच में अभी 1-2 और भी आएंगे मेल फ्रेंड्स की शक्ल में, फिर आप उनको अपनी स्टोरियाँ सुनाओगी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो भी फिर आपको सपोर्ट देगा, इमोशनली सपोर्ट देगा, मुंह से, बातों से, वो भी आपको यूज़ करेगा। सही है। तो ये सारी कहानियाँ आप समझो, आपको बचना है। आप एक मासूम सी प्यारी सी बकरी, जितनी भी लड़कियाँ हो, सही है, भले जितनी भी वेल एडुकेटेड हो, यहाँ पे मैं कोई निबियों से बात नहीं कर रहा। अगर आप भी कोई, भले आप CA कर रही हैं, BA कर रही हैं, भले आपने मास्टर्स किया हुआ है, अपने उस सूरत में नहीं जाना कि यार मैंने बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली है। भले आप लॉ की डिग्री हासिल कर रही हो, भले आप डॉक्टर ही क्यों ना हो, बट ये जब लड़के हैं ना, ये इनके पास जो डिग्री होती है ना, एक कुदरती तौर पर डिग्री होती है चे बनाने की। सही है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है, ख्याल रखना है अपना। अगर चाहती हो कि भाई अपना जिस्म और अपनी ज़ात, जिस्म के अलावा रूह हो गई और जो आपका मेंटली पीस हो गया, एक ही बंदे को देना चाहते हो, तो आपने इन चीज़ों से बचना है। और आना किसके पास है, ऐसी बात है, कभी ना कभी तो किसी से कमिटमेंट करनी है, तो किससे करनी है, किससे करनी है भाई। अब जैसे हम इस लड़की को भी अमान से कर रहे हैं साथ साथ, अभी लड़की बोलिए क्या करें, हम वेट करूँ, मैं क्या करूँ। तो भाई देखो, वेट उसका किया जाता है जिसकी ना क्लियर कमिटमेंट हो, लाइक फैमिलीज इन्वॉल्व हो, आपके साथ बैठ के बात, आपको भी फ्यूचर थोड़ा सा दिख रहा हो कि नहीं यार ये कुछ बंदा कर रहा है, वर्किंग में है, वर्किंग मूड ऑन है इसका, मुझे रिस्पेक्ट दे रहा है, मुझसे बात अच्छे से कर रहा है। बट अगर वो खाली मुंह से बोल रहा है कि हाँ यार सही है, मैं 2 साल बाद भेजूंगा, 3 साल बाद भेजूंगा, ये इस कहानी में अपना टाइम वेट करोगे, वेस्ट तुम्हारा बिल्कुल क्या। वेट तो बिल्कुल भी नहीं करना तुमने, बिल्कुल भी। मुश्किल से साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अंदर तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। लड़कियों की ज़्यादा एज होती है, उनके लिए बहुत मसले हो जाते हैं। मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ, मैं अगेन बता रहा हूँ। आपने ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 महीने की वेट दो, पेंडिंग बोलो भाई है कुछ नहीं हो रहा, बोलो फाइनेंशियली सेट हो, कोई मसला नहीं है। कम से कम एक फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करो, क्लियर बात करो, ताकि 2 फैमिलीज़ बीच में इन्वॉल्व होंगी, फिर आप वेट भी कर सकते हो। बट अभी आपके घर में भी नहीं पता, उनके घर में भी नहीं पता, तो अभी वेट करोगी, आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगेन आई रिपीट कि अगर हो चुका है, जो भी हो चुका है, कोई बात नहीं, भूल जाओ उसको, मट्टी डालो। अगेन किसी को बताना नहीं है कि मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप था, मेरा वो बॉयफ्रेंड था, किसी को भी नहीं बताना। ऐसी हो जाओ बस दूध की धुली भी। सही है। ऊपर वाले से तौबा करो, हो सकता है सब कुछ माफ़ कर देगा वो। सही है। आपने यहाँ पे किसी को नहीं बताना कि यार मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, मेरा 4 साल का चला, 5 साल का चला, कुछ था ही नहीं। ऐसे हो जाओ कि बस था ही नहीं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, अचानक से कोई भी नहीं किसी को बोलता, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और भूलना देखो क्यों है, क्योंकि देखो अगला बंदा कमिटमेंट ही नहीं दे रहा, आपके साथ रहना नहीं चाहता, तो भाई बोलोगी। अब उसके लारे लब पे रोज़ाना मैसेज करती रहोगी, उसको स्टॉक करती रहोगी, तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ हो, अपना और टाइम वेस्ट करोगी और कुछ भी नहीं करोगी। तो हमेशा उसके लिए वेट किया जाता है जो आपके कमिटमेंट दे, फैमिली के साथ मिले, बातचीत करे, उसके लिए भले 2-4 साल, 5 साल भी वेट करो। बट जो फैमिली को इन्वॉल्व नहीं कर रहा, बातचीत बीच में नहीं ला रहा, तो उसके लिए आपको 1 महीने से ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बोलो जो करना है, 1 महीने का एक्शन लो, बातचीत करो, फाइनेंशियली सेट आहिस्ता आहिस्ता होते रहोगे। बट अगर वो कमाता रहे कि नहीं मैं अभी बाहर जाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये मेरी कज़न के साथ शादी होने वाली है, सिर्फ वो सिर्फ आपको पागल बना रहे होते हैं। तो बच्चों इन चीज़ों से ख्याल रखो, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।